राजकुमारी देवकी, आपको महाराज उग्रसेन ने शीघ्र ही बुलाया है। ठीक है, हम आते हैं। राजकुमारी देवकी का विवाह तय किया है वसुदेव के साथ। वसुदेव वृष्णि के राजा है और सुरसेना के पुत्र हमारी देवकी को बहुत खुश रखेंगे। और राजकुमारी देवकी। महाराज की जय हो। महाराज युवराज कंस ने आज 2 लड़कों की जीभ काट दी। सूरत का मजाक जिस जिस जीवा से निकलेगा वो जीवा ही नहीं बचेगी। बिना डरे सच सच बताओ, क्या हुआ था? महाराज उग्रसेन 4 लड़के युवराज कंस की मजाक बना रहे थे। तो राजकुमार ने उन सब की जीवा ही काट डाली। प्रजा हमें कर देती है कंस। तुम्हें उस प्रजा की सुरक्षा करनी है, ना कि शोषण। पिताजी, पुत्री देवकी का विवाह तय हो चुका है कंस। अब तुम अपना लड़कपन छोड़ दो। क्या कहा पिताश्री? देवकी का विवाह? बहना, अब तो यदुवंशी हो गई है। कैसे हो वसुदेव? सब सकुशल तो है? अंदर चलिए वसुदेव जी। वसुदेव जी, अभी से इतनी जल्दी निकल पड़े? शादी का खुमार अभी कम भी नहीं हो। आगे जंगल है, बहुत खतरा है। मैं आपको जंगल पार करवा देता हूँ। आए कांच, तू अपनी जिस बहन की विदाई इतने हर्षोल्लास से कर रहा है ना, तेरी उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कौन है? कौन है? कौन है? क्या था ये? कौन बोल रहा था? किसकी आवाज थी ये देववाणी थी महाराज। देववाणी? मतलब ये जो भी बोली है ये सच होगा क्या? अगर तुम्हारी संतान से मेरी मृत्यु होनी है तो क्यों ना मैं तुम्हें ही खत्म कर दूं। जब तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी संतान मुझे किस प्रकार मारेगी? देवकी पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की कंस? भैया छोड़ दो इन्हें, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं, आप जैसा बोलोगे भ्राता हम करेंगे, इनके प्राण ना लीजिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी 8वीं संतान जन्म होते ही चाहिए। अगर इन्होंने मुझे 8वीं संतान नहीं दी तो? मुझे बताया ही नहीं तो? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं तुमको बंदी बनाकर अपने कारागार में रखूंगा। आज तुमने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं कंस, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। आप बुद्धे हो चुके हैं पिताश्री। वृद्धावस्था ने आपको परास्त कर दिया है। अब राज्य मेरे ही हाथों चलना उचित है। युद्ध के देवों की शक्ति मेरी आज्ञा मानो। ये क्या कर रहे हो कंस? आज आप सभी विद्वानों को एक विशेष कार्य से बुलाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजा विचित्रवीर के कोई संतान नहीं है। विवाह के 3 साल बाद अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। आप सभी अपने विवेक से कोई सुझाव दें जिससे हस्तिनापुर को कोई युवराज मिल सके। राजन, आपकी संतान न होने की कठिन परिस्थिति में आप सभी
शास्त्रों के अनुसार एक मर्यादित उपाय है। अगर आप अनुमति दें तो नियोग का विधान वंश को आगे बढ़ने का एक धार्मिक और उचित मार्ग हो सकता है। मैं कृष्णद्वय व्यास महा उद्देश्य से किए जाने वाले इस कार्य के लिए उपस्थित हूं। गर्म पानी पी लीजिए, दोनों रानियों के लिए लाए हैं हम। हाँ, कुछ हो रहा है। मुझे तीव्र पीड़ा हो रही है। बस मुझे पकड़ के बैठो अंबिका, धीरे सांस लो, सब ठीक मैं हो। किसी को बुला कर लाती हूँ। बधाई हो महाराज, पुत्र हुआ है। प्रभु की कृपा से आज हस्तिनापुर का वारिस आ गया। महाराज कंस की जय हो। देवकी को पुत्र हुआ है महाराज। कैसी हो प्यारी बहना? संतान मुझे चाहिए। ये बच्चा क्यों चाहिए आपको? आपको तो आठवीं संतान से खतरा है ना? ये तो पहला है। तुम्हारे भगवान की सभी बाण मैं एक एक करके नष्ट कर दूंगा। पुत्र, देवी अंबालिका को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। हमें तत्काल चलना चाहिए पितामह। आज नामकरण संस्कार है। हे भगवान, यह बालक जन्म से ही मोतियाबिंद से पीड़ित है। प्रकाश इसकी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और इसकी दृष्टि हर बीतते दिन के साथ मंद होती चली जाएगी। राजमाता, इन नेत्रों का अब कोई भी उपचार संभव नहीं है। मुझे बताइए, ये सभी संतानें किस किस की हैं? ये रानी अंबिका का पुत्र है और ये एक दासी का पुत्र है जिसके नेत्र आपने देखे। वो बड़ी रानी अंबालिका का पुत्र है। आप कुछ भी करके इसके नेत्र ठीक करिए। ये हस्तिनापुर का युवराज है। मुझे क्षमा करिए राजमाता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं वही कर सकता हूँ जो मेरा कार्य है, नामकरण। युवराज के नेत्रों के उपचार तो बस महर्षि सुश्रुत ही कर सकते हैं। इस बच्चे का नाम धृतराष्ट्र होगा। ये सभी में ज्येष्ठ है। ये अपने प्रिय जनों को प्राणों से भी ज्यादा स्नेह करेगा। ये बहुत कमजोर बालक है। इसका नाम पांडु होगा और ये वंश को आगे चलाएगा। वो विदुर है, एक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। बहन, मेरा काल जो तेरी कोख से आएगा उसके भाइयों पर दया नहीं कर सकता। ये कितने मासूम हैं और इनका 8वां भाई। ज्येष्ठ भ्राता, हम आज कुछ ज्यादा ही दूर आ गए हैं। अगर समय पर नहीं पहुँचे तो आज भोजन भी नहीं मिलेगा। विदुर, तुम बड़े डरपोक हो। अभी तो एक भी लकड़ी का गट्ठर नहीं उठाया है। लो, हम पहुंच गए। वो देखो सामने, सूखी लकड़ियों का खजाना। हिलना मत, कुछ आ रहा है।
आदिकासुर, अब हमें हमारे गुरु कृपाचार्य के यहाँ छोड़ दीजिए। नहीं, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। हम स्वयं ही सक्षम हैं। चलिए भ्राता, देरी हो रही है। चलो चलो चलो। जी यार, कितनी बदबू आ रही थी इसमें। ब्रह्मचर्य स्थितो नित्यम गुरु भक्ताय समन्वित विद्याभ्यासर, अर्थात जो ब्रह्मचारी का पालन करे, गुरु का सम्मान करे और पढ़ाई में रहे, वही सच्चा विद्यार्थी है। धृतराष्ट्र, यहाँ आओ। तुम एक महान साम्राज्य के युवराज हो। तुमको वाक्यों से ज्यादा जिम्मेदार होना होगा। सदियां बीती, रातें गुजरी, ख्वाब भी अब थक के टूट गए। आँखों में बस धूल जमी है, देवकी, उदास ना होइए। आपकी ये 7वीं संतान सुरक्षित रहेगी। हम इस गर्भ को आपकी नंद रोहिणी के गर्भ में भेज रहे हैं। ये क्या हुआ? क्या था ये? रोहिणी, ये तुम्हारे पेट को क्या हो गया? मुझे रुको, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से लात मार रहा हो। तुम्हारा आज प्रसव होने वाला था देवकी, तो बताओ तुम्हारा गर्भ कहाँ गया? कंस, तुम अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकते। हमें नहीं पता कहाँ चला गया हमारा बच्चा। कंस, कंस, कुछ भी कर लो, मरोगे तुम। कंस को देवताओं की ये चुनौती मंजूर है। आज मैं तुम दोनों को जीवित छोड़ता हूं। मैं जानता हूं आज उसका जन्म होने वाला है। आठवीं संतान को मैं कैसे खत्म करूं? बताओ मुझे। महाराज, पहरा 10 गुना बढ़ा देते हैं और दासियों को तुरंत कारागार में भेज देते हैं। तो प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? जाओ, करो जाकर। हे वासुदेव, हे देवकी, तुम्हारी दीर्घ प्रतीक्षा का अब अंत हुआ। वह पुण्य क्षण आ पहुंचा है जब मैं तीनों लोकों का पालन करता तुम्हारे गर्भ से अवतरण करने जा रहा हूं। पृथ्वी लोक के उद्धार हेतु मेरा यह जन्म अत्यंत आवश्यक है। अतः हे माता देवकी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने गर्भ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करो।